मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम और उसके यूज़ सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में जो हम लोग साइन कन्वेंशंस का यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस कैसे हम लोग यूज करेंगे, साइन का यहाँ पे क्या रोल होता है, साइन कैसे वेरी करता है, सारी चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर। इसी में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को भी ड्रा कर लें तो दोनों चीज़ें साथ में समझ लेंगे। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये पॉइंट्स पोल होते हैं। इसका फोकस कहीं यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरह होता है। ओके, अब इसमें आपको पता होगा कि जो फोकस पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है स्मॉल f, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो r होती है, एक रेडियस होती है। सिमिलरली राइट साइड पे भी ऐसी होता है। दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज r। तो यहाँ से एक चीज़ हमें नोट करना होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार पूछता रहता है। यहाँ पे r इज़ इक्वल टू होता है 2f, या इसको f इक्वल टू r/2 भी हम लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है। इसका मतलब फोकस सेंटर और पोल के बीच में होता है कहीं पे। ओके, इतना समझने के बाद अब हमको इसके साइन कन्वेंशन समझने हैं। साइन कन्वेंशंस का मतलब इसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो हमें इस केस में पता है कि ऑब्जेक्ट कितने जगह प्लेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे प्लेस कर सकते हैं, या तो बियॉन्ड सी कहीं प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ भी प्लेस कर सकते थे। सेकंड, एट सी प्लेस कर सकते, थर्ड एट सी प्लेस कर सकते थे। बिटवीन सी एंड एफ भी प्लेस कर सकते हैं, एट एफ प्लेस कर सकते हैं, एंड बिटवीन एफ एंड पी प्लेस कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपके टोटल कितने केस हो सकते हैं, 6 केस सकते हैं। लेकिन आपको ये समझ में यहाँ से आ रहा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड प्लेस करते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर होगा। अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमने इसमें 2 केस पढ़े थे। एक ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे यहाँ रखा था, और एक इन्फिनाइट पे तो कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है, कहाँ पे रखा जाएगा। एक्चुअली वो इन्फिनाइट पे कहीं रखा होता है, और सेकंड जस्ट मिरर के पीछे रखा गया था। तो इसमें हमने 2 केस पढ़े थे और इसमें 6 केस पढ़े थे। अब इन्हीं केसों का हम लोग किसी एक केस को लेके इसमें डिस्टेंसेस सारी चीज़ें समझेंगे। तो आइए देखते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी, हमने इसको सब कुछ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हमने सपोज दैट ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया।
इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया। तो साइन कन्वेंशंस के बारे में हमको ये समझना है, ये ऑब्जेक्ट उस मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, ये ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के लिए है। अब यहाँ पे हमको यही समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस होते हैं उनकी डिस्टेंस हम पोल से मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे वो पोल से मेजरमेंट करते हैं, और उनकी डिस्टेंस क्या होती है, उसकी डिस्टेंस u होती है। और इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसमें भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करते हैं, और वो क्या होती है, वो भी पोल से u ही होती है। ओके, तो ये केस कभी कभार हो सकता है आए, बट ये केस मोस्टली आपको आएगा और एग्ज़ाम में भी आएगा बार बार, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि नोट करिए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कॉनकेव मिरर। पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, पॉइंट वाइज नोट करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट में हम ये समझेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो हमेशा द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। लिख लीजिए, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाता है, लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट अगर हम समझें तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस, पैरेलल का साइन बना लीजिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror, are measured from the pole of the mirror। ये भी पॉइंट सही है, मतलब सारे जो भी आपका मिरर होगा उसमें हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, आई थिंक अब अगर इस केस को हटा दें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस किया गया है। ये कॉन्वेक्स मिरर था, इसमें हमने आपको बता दिया कि डिस्टेंसेस कैसे होती है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो मिरर के राइट साइड होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड होता है। ओनली ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा हुआ होता है, और इमेज भी कहाँ होती है, वो राइट साइड बनती है, बट वो वर्चुअल होती है। अब इस केस को हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, मिरर से लेफ़्ट साइड प्लेस किया है, और सारी जो डिस्टेंसेस है वो हम किससे मेजरमेंट कर रहे हैं, पोल से मेजरमेंट कर रहे हैं। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजरमेंट करेंगे। अब सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी होता है, सी के जस्ट पहले होता है, तो इमेज कहाँ ड्रा होती थी, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता था तो इमेज हमारी सी और एफ के बीच कहीं बनती थी, तो हमने रैंडमली बना लिया। सपोज दैट इमेज ये बन गई, तो हमें मालूम है कि ये जो इमेज बनती थी इसकी डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, वो कितनी होती है, पोल से उसको हम v मेजरमेंट करते थे। ओके, तो इमेज के डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम इधर नोट कर देते हैं। फॉर डिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंसेस किसकी किससे डिनोट करते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे हम, u यूज करते हैं। फॉर इमेज हम v यूज करते हैं। फॉर फोकल लेंथ हम लोग f यूज करते हैं।
एंड फॉर फोकल लेंथ के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। मतलब ये हमारे डिस्टेंसेस होती हैं जो हम लोग डिनोट करते हैं। अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड रखते हैं तो माइनस वी से डिनोट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो इमेज होती है इमेज भी माइनस वी से ही रहेगी। फोकल लेंथ भी लेफ़्ट साइड होती है, माइनस एफ से रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ़्ट साइड होता है, वो भी माइनस आर ही रहेगा। मतलब कहने का कि सारी डिस्टेंसेस निगेटिव में ली जाएंगी। पहले ये आप एक चीज़ नोट कर लीजिए इतना। इधर ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर प्लेस होगा। सेकेंड पॉइंट था ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। थर्ड पॉइंट हमारा ये होता है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। इसको हम लिख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है, जब आपकी रे आएगी तो किधर आएगी, यहीं से तो आती है रे, यहीं से तो रे इंसिडेंट होती है। तो जितनी भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे होंगी जो डिस्टेंसेस, उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट के अगेंस्ट होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो आप इसमें नोट कर लीजिए थर्ड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस मेजर इन ये थर्ड पॉइंट है, सेकंड, फर्स्ट, ऑल डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken positive and against the incident ray or is taken as नेगेटिव। मतलब क्या है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो आपको पता है कि जब हम किसी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक बेस चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है मतलब कि हमें उस डिस्टेंस को कहाँ से मेज़र करना है। तो पहले जिस डिस्टेंस को मेजरमेंट करना होता है उस पॉइंट को हम कहाँ से माप रहे हैं, कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, उस पॉइंट को पहले हमें शो करना पड़ेगा। अगर हमने उस पॉइंट को शो किया दैट इज़ पोल, वो पोल होता है। अब पोल से अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम कहाँ आएंगे, लेफ़्ट आएंगे। लेफ़्ट आएंगे तो किसकी डायरेक्शन में आएंगे, इस रे की डायरेक्शन में आएंगे। मतलब इंसिडेंट रे ऐसे जाती है, हम उसके अपोजिट आ रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वैल्यू वहाँ पे ध्यान दे के लेना है, क्योंकि वैल्यूज़ वहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए कुछ और होती है और कॉन्वेक्स के लिए कुछ और होती है। कॉन्वेक्स में आपका रेडियस और फोकल ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए आंसर में, और जो इमेज होते हैं वो भी पॉजिटिव आएगा। बट कॉनकेव में क्या होता है कि लगभग सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी। ओके, अब इसका एक लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, एक दो पॉइंट और हैं, नोट कर लेते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसको इरेज करते हैं। ओके, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम एबव, सपोज दैट ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंसेस मेजरमेंट होती हैं उनको हम क्या लेते हैं, और जो डाउनवर्ड मेजरमेंट होती हैं उनको क्या लेते हैं। तो इसमें कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट नंबर फोर्थ है। पॉइंट नंबर फोर्थ में नोट करेंगे, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द
मेजर्ड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कहाँ जा रहे हैं, एबव जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एबव, या तो यहाँ पे लिखिए परपेंडिकुलर टू एबव लिखनी पड़ेगी, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू above the principal axis is taken as positive, एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू बिलो द principal axis is taken as negative। ओके, मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर के ऊपर जितने भी हाइट्स होंगी, हाइट्स हम उसको पॉजिटिव में लेंगे और जितने भी नीचे होंगी उसको हम नेगेटिव में मेंशन करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हम डायग्राम के हेल्प से आपको समझाते हैं एक बार और लास्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर चुके होंगे। सपोज दैट ये होता है FC, तो हमने यही बताया है कि आपको अगर इस डायरेक्शन पे जितनी भी डायरेक्शन हमने साइड डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इसके हम निगेटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन पे जितनी भी हाइट्स होंगी हम पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड होंगी वो निगेटिव होंगी। तो यहाँ पे आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब हम पोल्स अगर लेफ़्ट साइड कोई मेजरमेंट करते हैं वो निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट भी डिस्टेंस निगेटिव होगी और इमेज की डिस्टेंस भी निगेटिव होगी। बट यहाँ पे जो हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस अपवर्ड जो हाइट होंगी वो पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जो हाइट होंगी वो निगेटिव होंगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे 2-4 पॉइंट हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग नोट करते हैं फटाफट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, कि दोनों भी इमेज में, दोनों भी मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। किसमें किसमें, दोनों में, कॉनकेव में भी एंड कॉन्वेक्स में भी। क्यों? क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड होता है। ये बिल्कुल आपको फैक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है कि कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव होगा, इसमें बिल्कुल फैक्ट है कि वो नेगेटिव ही होना है, क्योंकि दोनों मिरर में हम लेफ़्ट साइड ही रखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, और एक और आता है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बताइए फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर तो ऐसा होता है, ये पॉलिश होती है, फोकल लेंथ इसका इधर होता है F, ये C,
तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका तो मिरर ऐसा होता है, फोकल लेंथ राइट साइड पे होता है, ये फोकस होगा, ये सी होगा। तो फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपको अब सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये पोल से राइट साइड है, ये पोल से लेफ्ट साइड है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ जाता है ऐसा, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल सेट रखना है माइंड पे। ओके, अब हम लोग इन्हीं पे एक छोटा सा फार्मूला है, आपके सिलेबस पे उसका डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन आपको 12th पे मिलेगा, बट केवल हम फार्मूले को समझ लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, उसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, उसको पहले इसको आप नोट कर लीजिए, हम इरेज करते हैं देन आगे बढ़ते हैं। उसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, नोट करिए। आइए देखते हैं मिरर फार्मूला। एक फार्मूला होता है मिरर फार्मूला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी फार्मूले के बेस पे आएंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस करने होंगे, और यहाँ पे ही आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान देना है। अगर साइन कन्वेंशंस का आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले को पहले नोट करना है। फार्मूला क्या होता है, 1/f इज़ इक्वल टू 1/f इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इसमें कैसे इसका यूज करते हैं अभी हम समझा रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f में ये f क्या होता है उसको नोट करिए। f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज from pole, and u is equal to distance of object from pole। अच्छा, ये भी होता है फोकल लेंथ, मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ होती है, ये कहाँ से होती है, ये भी फ्रॉम पोल ही होती है। सारी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजरमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा हम एक चीज़ देखते हैं डायग्राम के हेल्प से, इसमें क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दे कि एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, तो आपको पहले ही दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि उसकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, कितना भी दिया रहे 10 मीटर 20 मीटर, तो आपको क्या लेना है, u इक्वल टू निगेटिव। तो अगर कॉनकेव मिरर आया है कहीं पे भी, कॉनकेव मिरर की बात उसने किया है, तो u हम हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं अभी। अगर कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज बनती है, तो केवल एक केस ऐसा होता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पोल और फोकस के बीच होता है, तभी वर्चुअल बनता है। बाकी सारे 4 केस में जो v की वैल्यू होगी इमेज, वो भी नेगेटिव ही होगी। लास्ट केस जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच रखा होता है तब इमेज बैक साइड बनती है, वो भी वर्चुअल इमेज बनती है। वो एक्सेप्शनल है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन बाकी के स्टार्टिंग के जितने केस होते हैं, जब इन्फिनाइट पे रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, एट सी रखते हैं, ठीक है, और सी एंड एफ के बीच रखते हैं, एफ पे रखते हैं, तो हर केस में v की वैल्यू नेगेटिव ही आनी है। और इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम एक बार इसको फिर से इलेबरेट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, फोकस, जो फोकस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो भी निगेटिव ही आएगी आंसर पे।
क्यों आएगी निगेटिव? क्योंकि ये भी पोल से हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यू निगेटिव आएगी। अच्छा, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में बात करें, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, इस मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड वो भी रखा जाएगा, इसमें भी लेफ़्ट साइड रखा गया था। तो ऑब्जेक्ट जब रखा जाता है तो इसकी भी u की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी, बट v की वैल्यू पॉजिटिव एंड f भी पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी और u निगेटिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, सबसे पहले आप उस कौन सा मिरर है उसको देखेंगे, फिर उसके इमेज डायग्राम को अपने माइंड पे सेट करेंगे या कॉपी में रफली स्केच करेंगे, देन क्वेश्चन करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने ऐसे ही वैल्यू रखना स्टार्ट कर दिया जैसे क्वेश्चन पे दिया है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जब इस फार्मूले को प्लेस करना होता है तो साइन का विशेष ध्यान देना होता है। साइन का अगर ध्यान नहीं दिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। एक भी साइन मिस हुआ नहीं, साइन का आंसर जो है गलत आएगा। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे मिरर फार्मूला क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ कैसे होती हैं, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें यूज़ आने वाला है तो हमें क्या करना है। ओके, अब आप लोग ने इसमें मिरर पे 6 केसेस पढ़े थे। 6 केसेस में फर्स्ट केस आपका था इन्फिनिटी पे, सेकंड केस यहाँ रखा गया था, थर्ड केस आपका सी पे था, फोर्थ केस सी एंड एफ के बीच था, तो और फिफ्थ केस एफ पे रखा गया और लास्ट केस यहाँ रखा गया। तो ये लास्ट केस जो होता है यही एक एक्सेप्शन होता है कॉनकेव के लिए। बस थोड़ा सा एक बार हम समझा दे रहे हैं इसको। कॉनकेव के लिए एक ये एक्सेप्शन होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। बाकी सभी में क्या होता है, इमेज क्या होता है कि इमेज आपकी रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। मतलब ये सारे केसेस में आपकी इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बट लास्ट केस जो ऐसा होता है, सिक्स्थ केस, जब फोल एंड फोकस के बीच हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, सीधी, और वो बिहाइंड द, पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, इसमें मिरर के फ्रंट पे बनती है। तो बस थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करने हैं, आपको समझने हैं सारी चीज़ें। मैंने सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करा दिया है, इसमें एक एक केस कराए हैं, तो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए उसको और माइंड पे सेट रखिए। जब भी न्यूमेरिकल करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इसके साथ ये फार्मूला और ये डिस्टेंसेस, साइन कन्वेंशंस। ओके, इस केस में 2 ही केस होते थे, एक या तो इन्फिनिटी पे होता है और या तो बिहाइंड द मिरर होता था, मिरर के फ्रंट पे। अब जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या होता था, तब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, फोकस कहाँ बनता है। तो आपको सारी चीज़ें इन दोनों केस के बारे में समझना है और इस फार्मूले को समझना है, तभी न्यूमेरिकल होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे मैग्नीफिकेशन लेकर, मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके क्या रेशियोज़ होते हैं, जैसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए क्या वैल्यू होती हैं, कॉनकेव के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, प्लेन मिरर के लिए क्या होगा। तो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू।